हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके साथ रक एंड डियर वन लव के एपिसोड 14 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे हमारा एपिसोड 13 ख़त्म हुआ था, यानी कि डियाओ को रियलाइज़ हो जाता है कि उसका जो सोलमेट है वो रक है, और इस हड़बड़ी के चक्कर में वो वहाँ से जाने लगता है। तो रक जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और डियाओ डिसबैलेंस होके जो है रक के ऊपर गिर जाता है। तब उनकी सडन किस होती है, फर्स्ट टाइम वाली, जिससे डियाओ जो है थोड़ा सा सरप्राइज़ होते हुए रक से दूर होता है, लेकिन रक जो है वो दोबारा उसे अपने पास कर लेता है और दोबारा से उसे जो है किस करता है, और डियाओ इसमें कुछ नहीं कर पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअल में ये जो है डियाओ सपना देख रहा था, और वो खुद सरप्राइज़ हो जाता है कि मैंने इस तरह का सपना कैसे देख लिया, मतलब मैं रक को किस कर रहा हूँ। वो जो है खुद ही इरिटेट होते हुए रूम के बाहर आ जाता है और वो उस जगह को देखने लगता है जिसके बारे में अभी उसने ड्रीम देखा था, मतलब रक ने जो उसे किस किया था वो। फिर वो वहाँ पे सोचते रहता है, तो फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरह से डियाओ जो है वो रक के ऊपर गिरा था एंड देन उनकी किस हो गई थी। बट उसके बाद है ना, डियाओ मतलब उठकर जो है रक से माफ़ी मांगता है और रक बोलता है कि कोई बात नहीं, और डियाओ जो है वहाँ से एम्बैरस होके चला जाता है। ये एक्चुअल सीन था, लेकिन मतलब डियाओ ने उसमें जो ड्रीम में आगे का दिखा था कि रक ने जो है उसे अपनी तरफ खींच के दोबारा से किस किया था, ये वाला ड्रीम था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब उनकी किस हुई, लेकिन उसके आगे की जो सेकंड किस हुई वो डियाओ का ड्रीम था, और डियाओ सोचने लगता है कि मैं रक को लेके इस तरह के ड्रीम कैसे दिख सकता हूँ। और वो जो थोड़ा सा कंफ्यूज लुक देते हुए वहीं पे घूमते रहता है और उस सोफे को देखता है। तभी वहाँ पे रक आ जाता है और रक उससे पूछता है कि इतनी देर हो गई, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो, या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? फिर बोलता है कि अरे तुम कोई जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब तुम सच में मेरे बारे में सोच रहे थे। तो डियाओ बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए हो? तो रक उससे कहता है कि मैं इसलिए नहीं सोया क्योंकि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे सुला दे। फिर बोलता है कि अरे क्या बात है, मैं तुमसे इतना ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा हूँ और तुम मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या तुम्हें रात को बुरे सपने आए थे? ऐसा बोल के वो उसके क्लोज जाता है और उसके सर पे हाथ घुमाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, और काफ़ी देर तक है ना वो उसके बाल ऐसे सहलाता रहता है। फिर डियाओ अचानक से ना थोड़ा सा पीछे हो जाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम मेरे बालों को हाथ क्यों लगा रहे हो? तो बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? तो डियाओ बोलता है कि अरे मैंने अपने बाल अभी वॉश किए थे और पता नहीं तुमने कहाँ कहाँ हाथ लगा के आया होगा और मेरे बालों में हाथ लगा रहे हो, मुझे पसंद नहीं आ रहा। फिर रक हंसता है। फिर डियाओ बोलता है कि ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ। तो रक जो है उसे रोकता है और बोलता है तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं। तो डियाओ बोलता है क्या मतलब? तो बोलता है तुम्हें अभी बोलना चाहिए था ना, गुड नाइट बेबी। तो डियाओ की बोलती बंद हो जाती है और वो है ना थोड़ा सा ऐसे आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए फिर वहाँ से भाग जाता है और रक हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए डियाओ जो है उसी बारे में सोच रहा होता है। तभी ये डेज़ी वहाँ पे चिल्लाते हुए आती है। डेज़ी उन लोगों को बोलती है अरे मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और जल्दी बताओ ऐसा बोलते हैं। लेकिन डेज़ी ना बहुत ज़्यादा नखरे करने लगती है कि कैसे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो दोनों ना इरिटेट होते हुए बोलते हैं भाड़ में जाओ, मत बताओ। तो डेज़ी उनको रोकती है, बोलती है नहीं नहीं मैं बता रही हूँ, रुको। फिर वो उनको बताती है कि मैंने ना मतलब मैं मेरा जो दोस्त है पॉम, उसके साथ मैं जब घूम रही थी, हम लोग वेकेशन भी जाकर आए, उसके बाद है ना मैंने ड्रीम देखा कि मैंने ना उसको किस किया, उसने मुझे किस किया, ऐसा वाला। तो फिर बोलती है कि मुझे लग रहा है कि मुझे ना उसके ऊपर क्रश हो गया है। तो कनन उससे बोलती है कि अरे नहीं, तुम मतलब ज़्यादा मस्ती कर रही होगी ना उसके साथ, इसलिए वजह से तुम्हें ऐसा ड्रीम आया होगा किसका। तो बोलती नहीं, मुझे लगता है कि मुझे उसके ऊपर क्रश है इसलिए मुझे ऐसा ड्रीम आया। और इनकी बातें ना सुन के डियाओ भी सोचने लगता है यार मैंने तो रक के लिए यही ड्रीम दिखा था। फिर कनन उससे बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट करने वाली थी ना, मतलब जब फ्लर्ट करती थी, तब मुझे भी ये ड्रीम आया था कि उसने मुझे किस किया है। और डिया उन दोनों की बातें बहुत गौर से सुनने लगता है। फिर डेज़ी जो है उससे पूछती है कि डिया तुम्हारे क्रश के बारे में क्या, तुमने कभी ऐसा ड्रीम देखा है क्या किसी को किस करने वाला? तो कनन उससे बोलते तुम पागल हो गई हो क्या, इसको किसी पे क्रश नहीं है। तुमने नहीं देखा कि दाऊ उसे कितनी बार कितने लड़कियों के साथ सेट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये हमेशा बोल देता है कि ये मेरी मॉम की तरह नहीं दिखती, तो इसका कोई क्रश नहीं है।
फिर वो लोग अपनी बातें कंटिन्यू करते रहते हैं और फिर डिया उनसे पूछता है कि मतलब कैसे पता चलेगा कि हमें किसी के ऊपर क्रश है। तो वो दोनों ना उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लुक देते हैं, बोलते हैं क्या तुम ये क्यों जानना चाहते हो, तुम्हारा किसी पे क्रश है क्या? तो उनकी ना मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। फिर वो बोलता है अरे नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं दाव के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि दाव को हर बार किसी न किसी पे क्रश होते रहता है ना, इस वजह से, मेरे लिए नहीं। फिर डेज़ी उसे बताती है कि जब कोई तुम्हारे आस-पास होगा और तुम्हें किसी पे क्रश होगा ना, तो तुम्हारे दिल की धड़कनें इतने ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगेंगी, ऐसा डांस करने लगेंगी। इस तरह से वो उसे फ़नी वे में बताती रहती है, तो कनन भी उसका साथ देती रहती है कि फ़नी वे में बताती है कि सामने आने वाले पर्सन के साथ अगर तुम कनेक्ट कर पाओ तो तुम्हारी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएँगी। तो डिया जो है सोचने लगता है कि अब मुझे रग के पास जाना पड़ेगा और अपनी धड़कनें चेक करनी पड़ेंगी। फिर वो प्लान बनाते रहते हैं कि मैं किस तरह से उसके पास जाऊँगा, किस तरह से वो मेरे क्लोज़ आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रग के ऑफ़िस का दिखाया जाता है, जहाँ पे रग काम कर रहा होता है। तभी डिया अंदर जाऊँ या ना जाऊँ इस सिचुएशन में होता है, लेकिन फाइनली वो थोड़ा-सा जो है हिम्मत करके डोर नॉक करता है और फिर अंदर जाता है। तो रक उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। फिर रक उसे कहता है कि डिया तुम 5 मिनट रुको, मुझे थोड़ा-सा काम है, मैं अभी आता हूँ, तुम मेरा वेट यहाँ पे करो। तो डिया ओके बोलता है। फिर रक जो है उठ के वहाँ से चला जाता है अपना काम करने के लिए और डिया सोचता है कि ये यार ये इस कुर्सी पे बैठेगा, मैं यहाँ पे खड़ा होगा, हमारा डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, मेरी धड़कनें कैसे बढ़ेंगी? क्या करूँ जिससे वो मेरे पास खड़ा रहे, मुझे टच करे? ऐसा वो सोचते रहता है। तभी रक जो है पीछे से आ जाता है और बोलता है क्या काम है बोलो। तो डिया उससे बोलता है कि मतलब हर बार क्या बॉस और एम्प्लॉई बनना ज़रूरी है क्या? हम दोस्त बन के भी तो बात कर सकते हैं ना। ऐसा उसको टच करने जाता है। फिर रक जो है वो नीचे बैठ जाता है और बोलता है अच्छा ठीक है, दोस्त बनना है, मैं बन जाता हूँ। फिर वो बोलता है क्या दोस्त, क्या हालचाल, कैसे हो तुम? ऐसे एक्ट करके दिखाता है। फिर वो खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूं या फिर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो, मतलब मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करूं? तो डिया की बोलती बंद हो जाती है। फिर रघु बोलता है अच्छा ठीक है चलो, मैं मस्ती नहीं करता तुम्हारे साथ, वैसे भी काम पे मस्ती करना अच्छी बात नहीं होती ना, फिर वो तुम्हें पसंद भी नहीं है। फिर वो जाके अपने डेस्क पे बैठ जाता है। फिर डिया सोचता है कि यार मैं क्या करूं, मैं इसका दोस्त नहीं बन पाऊंगा और मैं इस तरह से एक्ट करूंगा तो उसे सब पता चल जाएगा। फिर डिया सोचते रहता है तो रघु से बोलता है क्या हुआ, तुम मेरी तरफ देखते ही जा रहे हो, कुछ बोलोगे भी, या फिर तुम्हें यहाँ फिर दोबारा भूत दिख रहे हैं जिन भूतों से तुम बात कर रहे हो? फिर डिया बोलता है अरे नहीं, मैं ना प्रमोशन के बारे में बात करने वाला था, तुम मतलब प्रमोशन के बारे में क्या सोच रहे हो? तो रघु बोलता है मैंने ऑलरेडी प्रमोशन दे दी है, उसके बारे में और क्या सोचूंगा? तो डिया बोलता है अरे मैं नेक्स्ट प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। तो रघु बोलते हैं नेक्स्ट प्रमोशन की बात, उस बारे में मैंने तुमसे बात कब किया? फिर वो है ना उसके फोरहेड को हाथ लगा के चेक करता है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तुम्हें बुखार बिखार तो नहीं है ना? ऐसा करके वो उसके फोरहेड पे, चिक्स पे, नेक पे ऐसे हाथ लगाते रहता है और डिया जो है ना वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। मतलब क्या ही बोले, उसने फाइनली मतलब जो वो चाहता था वो हो ही रहा है और वो उसे टच कर रहा है। फिर रक उससे बोलता है तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें बुखार नहीं है, बोलो मुझसे क्या बात करनी है? तभी वहाँ पे ना स्टाफ मेंबर आ जाती है और बोलती है कि रक सर आपको बॉस ने बुलाया है। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो डिया उसे बोलता है मेरा वेट करना, मैं अभी जाके आता हूँ। फिर रक वहाँ से चला जाता है और डिया वो बोलता है ये मुझे क्या हो गया था, मेरी बॉडी पूरी सुन्न क्यों हो गई जब उसने मुझे हाथ लगाया? यार मेरी हार्ट बीट फास्ट हुई भी थी या नहीं? शिट, मैं अटेंशन ही नहीं दे पाया। फिर वो बोलता है अब मुझे फिर कोई मौका ढूंढना पड़ेगा ये देखने के लिए कि मेरी हार्ट बीट बढ़ी थी भी या नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफ़े का दिखाया जाता है, जहाँ पे डियाव जो है सोच रहा होता है कि किस तरह से वो रख के क्लोज आए, विश ट्री से क्या विश मांगू क्या, मुझे उसका हाथ पकड़ने मिले। ऐसे ही बातें करते हुए वो यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। तो लिसा जो है सबको आवाज़ देते हुए बोलती है कि डियाव को देखो ना क्या हो गया, वो कब से ना ऐसे ही घूम रहा है, आप उसको कोई प्रॉब्लम है क्या अंकल जाट, आप जाके उससे पूछो। डिया यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्या मैं उसे यहाँ पे बैठने के लिए बोलूँ और फिर मैं उसके साइड में जाके बैठ जाऊँगा। नहीं यार, ये भी प्लान काम नहीं करेगा। ऐसे खुद से उसकी बड़बड़ चालू होती है और ये लोग जो है प्लान बनाते हैं कि उससे किस तरह से जाके बात करेंगे। फिर लोग अंकल जाट को वो लोग कन्विंस करते हैं, तो अंकल जाट बोलते हैं कि ठीक है जाके मैं बात कर देता हूँ। फिर वो जो है डियाव के पास जाते हैं और डियाव से बोलते हैं क्या हुआ डियाव, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि
तो तुम ऐसे घूम क्यों रहे हो यहाँ यहाँ वहाँ कितना घूम रहे हो तुम? तो बोलता है अरे कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही घूम रहा था। फिर प्लेइंग बोलती है कि मतलब कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें काम का स्ट्रेस है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, काम का भी स्ट्रेस नहीं है। तो तुम्हारा रग से झगड़ा हुआ है क्या? बोलता है नहीं, रग से भी झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर प्लेइंग बोलती है तो क्या तुम रिलेशनशिप में हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ, या फिर तुम्हें किसी पे क्रश है? तो डियाओ कोई जवाब नहीं दे पाता। तो वो लोग बोलते ओह मतलब ये सच बात है, तुम्हें किसी पे क्रश है। तभी वहाँ पे ना रग आ जाता है और रग सबको ग्रीट करता है, तो वो लोग भी सब रग को हाय बोलते हैं। फिर वो डियाओ से बोलता है अरे तुमने मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है और फिर तुम वहाँ से भाग के चले आए, तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो डियाओ बोलता है कि ठीक है। फिर वो उन लोगों को बोलता है कि मेरे लिए कॉफ़ी और ब्राउनी लेकर आओ। फिर वो लोग जाते हैं। फिर डियाओ को बोलता है तुम्हें कुछ चाहिए? तो डियाओ मन में सोचता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी ब्राउनी बस तुम मुझे तो अपने हाथों से खिला दो, मुझे देखना है कि मेरे हार्ट बीट बढ़ती है या नहीं, ऐसा मन में बोलता है। तो रघु से बोलता है कि चलो ठीक है, सीट पे आके बैठ जाते हैं और सब लोग उनको घूर घूर के देख रहे होते हैं। फिर अंकल जाट बोलते हैं जाओ चलो अपने काम करो। तो वो लोग जाते हैं काम करने के लिए। फिर वो दोनों बैठे रहते हैं। फिर रघु से बोलता है बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी? तो डिया बोलता है कि मतलब मुझे ऑफिस में बात करनी थी, तो वो काम से रिलेटेड होती थी ना। अभी तो हम ऑफिस के बाहर है, तो वह पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए। तो फिर राग उसको फ्लर्टी वे में बोलता है कि ठीक है चलो मूवी के लिए चलते हैं, अब काम की बात यहाँ पे नहीं कर सकते ना। तभी उसकी ब्राउनी आ जाती है और डिया हुए ना उस ब्राउनी की तरफ देखते रहता है कि काश ये मुझे रग खिला दे अपने हाथों से, ऐसा सोच रहा होता है। तो रग उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम मेरी ब्राउनी की तरफ ऐसे देख रहे हो, तुम्हें खानी है क्या? तो बोलता है अरे नहीं मुझे नहीं खानी। तो रग उससे कहता है कि तुम्हें टेस्ट करनी होगी तो क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूँ? अब डियाओ को तो यही चाहिए था, तो डियाओ मना कैसे करे, तो वो कुछ जवाब ही नहीं देता। तो रग है ना मतलब उसको अपने हाथों से खिलाने जाता है और वो बाइट लेता है उसके सामने और उसे खिलाने के लिए आगे बढ़ता है। तो डियाओ भी अपना मुँह खोल देता है, लेकिन हमारी दाव जो है वो कबाब में हड्डी है, तो वो यहाँ भी पहुँच गई और वो सीधा डियाओ को धक्का दे देती है और वो ब्राउनी खुद खा लेती है। और डियाओ का मुँह ना देखने लायक होता है, मतलब रग का मुँह भी देखने लायक होता है कि ये क्या हो गया। फिर वो डियाओ पे मतलब रग को थैंक्स बोल के डियाओ पे चिल्लाने लगती है, तुम्हारे हाथों को क्या हो गया और तुम रग से क्यों कह रहे हो उसको खिलाने के लिए? रग बोलता है अरे नहीं, मैं उसको टेस्ट करवा रहा था कि ब्राउनी की टेस्ट कैसी है। फिर दाव जो है उसके बाजू में जाके बैठ जाती है, बोलती है अगर तुम मुझे फीड करोगे तो मैं भी पपी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन डियाओ का मूड ख़राब हो जाता है, वो बोलता है मैं दाव के सामने यहाँ पे नहीं बैठ सकता और वो गुस्से से चला जाता है। तो दाव सोचती है ये मेरे पापा की तरह एक्ट क्यों करते रहते हैं, भाई है फिर भी। फिर वो जाके रग के सामने बैठ जाती है और बोलती है कि तुम मुझे खिला सकते हो, मैं पपी की तरह बिहेव कर रही हूँ। तो रग उससे बोलता है कि अपनी हेल्प खुद कर लो और फिर वो अपना कॉफ़ी पीते हुए डियाओ के बारे में सोचने लगता है। यहीं पे पार्ट 1 मैं ख़त्म करती हूँ, पार्ट 2 भी जल्दी लाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।